बोले भैया जय सिया राम। कौन हो? बोले मैं हूं उद्धव, भगवान कृष्ण का सखा। आपको बहुत याद करते हैं। उन्होंने मुझे भेजा है कि आपको समझाऊं, संदेशा लेकर के मैं आया हूं। बताओ नंद बाबा का महल किधर है? मधुमंगल बोले वाह रे कन्हैया, परसों की बोल करके आज बरसों हो गए, बरसों बाद याद आई तो अपने सखा को भेज दिया, खुद नहीं आया। उद्धव, मथुरा वालों को पूछना पड़ता है नंद बाबा का महल, पर जब से कन्हैया गए हैं ना, तब से नंद बाबा और यशोदा का महल का रास्ता बड़ा आसान हो गया। उद्धव, ये जो नाला बह रहा है ना, हाँ, ये हमारे गांव में कोई बारिश हुई है उसका पानी नहीं है। हमारे गांव में कोई सरोवर का जल बिखर रहा हो उसका जल नहीं है। उद्धव, इस नाले के किनारे किनारे चले जाओ, जहां इस नाले का अंत हो वही यशोदा का घर। उसके वियोग में इतना रोती हैं कि आज उनके अश्रुओं की धारा पानी बन के प्रवाहित हो चुकी है। उद्धव को पहला झटका लगा, राम राम। इतना रोती हैं उसके बारे में, उसके वियोग में। हाँ उद्धव, उद्धव जाते हैं मैया यशोदा के यहाँ, देखा कि महल शांत पड़ा है। मैया पागलों की तरह बैठी है। कभी कभी हंसने की आवाज आती है उस महल से, कभी कभी कोई बालक रो रहा है ऐसी आवाज आती है। उद्धव गए, मैया मैं उद्धव कृष्ण का सखा प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा धीरे बोल, धीरे बोलो भैया, कौन हो? मैंने लाला का श्रृंगार करके अभी पालने में सुलाया है। जग जाएगो तो चंदा मांगेगो, दुल्हनिया मांगेगो, मक्खन मांगेगा। भैया ने कहा धीरे बोल। उद्धव चरणों में गिर पड़ा, मैया मैं समझ गया मुझे भगवान ने यहाँ क्यों भेजा। क्या उस पालने में पड़े हुए लाला के दर्शन करा सकती हो? हाँ आओ। और लेकर के गई पालने के पास, और जैसे पालना देखा मैया यशोदा पछाड़ खा के गिर पड़ी। अरे मैं तो पागल हो गई, वो तो हमें छोड़कर चला गया। उद्धव कहो कैसा है हमारा कृष्ण? उद्धव ने कहा मैया अच्छा है। मैया वो तुमको संदेशा भेजा है कि मेरे बारे में ज्यादा सोचो मत। मैया वो भगवान है, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुख के खाता है। यशोदा बोली भैया तेरी बातें हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। तू कहता है वो बिना पैरों के चलता है, पर इस उंगली ने उसको पकड़ के चलना सिखाया है। तू कहता है वो खाता नहीं है, तो गोपियों के घर से माखन कौन चुराता था? उद्धव, किसी का पागल बेटा भी क्यों ना हो, घर छोड़ करके चला जाए तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। हमारा तो कृष्ण जैसा पुत्र गया है, हमारे ऊपर क्या बीतती है। बाबा मैं जानता हूं उसके वियोग में। उद्धव, ये गैया को देख, ये मंगला गैया है ना, इसका दूध कन्हैया पीता था। जिस दिन से कन्हैया गया इसने दूध नहीं दिया, ये घास नहीं खाती। उद्धव ब्रजमंडल की ओर देखो, कौआ बैठे हैं, तोता मैना बैठे रो रहे हैं। कन्हैया नहीं, हमारे ब्रज की छवि चली गई, ब्रज का चैन चला गया। उद्धव कैसे जिए? उद्धव ने कहा बाबा कभी जमुना किनारे चले जाया करो, कभी गोवर्धन की तलहटी में चले जाया करो। बाबा नंद कहते हैं उद्धव मैं जमुना जी के किनारे जाता हूं तो कालिया मर्दन की लीला याद आती है। उद्धव मैं गोवर्धन जाता हूं तो गोवर्धन धारण करने की लीला आती है। उद्धव अपने कृष्ण से कह देना तू तो राजा बन गया है, नौकरों की जरूरत पड़ती होगी, अब की जगह खाली हो तो मुझे और यशोदा के नौकर के रूप में रख ले, तेरे दर्शन तो करते जाएंगे। नहीं बाबा ऐसा मत करो। बाबा मैं राधा रानी से मिलना चाहता हूं। जाओ, किसी कुंज में बैठी होंगी और राधा रानी बैठी हैं सखियों के साथ।
इतने में एक भंवरा आता है, राधा रानी के चरणों में आकर के जैसे बैठने लगता है, राधा रानी तुरंत अपने चरणों से भगा देती। अरे काले भंवरा, दूर चला जा, तू मेरे पास मत आना। मैं जानती हूं ये काले व्यक्ति कितने बुरे होते हैं। काले भंवरा, काले नांग पिटारे में भर भर खूब ही दूध पिवाए, बड़े भये जब चलने लागे, उगलिन में डस खाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए। जैसे भंवरा का स्वभाव होता है एक कली से दूसरी कली पर जाना, ऐसे कपटी कृष्ण का स्वभाव था। हमें छोड़ करके चला गया। एक कहती है उसकी कपट कथा कहां तक सुनाएं, बलि ने सब कुछ दान में दे दिया, उसका सब कुछ ले लिया। शूर्पणखा आई थी प्रेम का प्रस्ताव लेकर के, उससे विवाह तो किया नहीं, उसकी नाक कान काट दी, उसका तक सुनाए। और ये शब्द जब उद्धव ने सुने, जाकर के राधा रानी के चरणों में गिर पड़ा। राधा रानी मुझे माफ कर देना, मैं तो आप लोगों को ज्ञान देने आया था, पर मुझे अब पता चला मुझे कन्हैया ने यहाँ क्यों भेजा है। ज्ञान लेने नहीं, ज्ञान देने नहीं, ज्ञान लेने के लिए भेजा है। किशोरी, एक निवेदन करूं? हाँ, यदि तुम उससे प्रेम करती हो तो मथुरा जाकर के मिल क्यों नहीं आती? राधा रानी ने कहा यही तो हमारी मजबूरी है। सच्चा प्रेमी कभी प्रीतम को होता है। तत् सुखे सुखत्यम नारद भक्ति का सूत्र है, जिसमें तुम्हारा सुख उसमें हमारा सुख। वो हमसे बोल के गया था मैं मथुरा जा रहा हूं। यदि वो मथुरा में रह करके खुशी है, उद्धव वो खुश रहे, हमारा क्या। अपनी तो अजीब कहानी है, जिस चीज को चाहा वही बेगानी है। हंसते हैं इस दुनिया को हंसाने के लिए, वरना दुनिया डूब जाएगी इन आंखों में इतना पानी। नारद भक्ति सूत्र ये, सच्चा प्रेमी भक्त वही है जो अपने प्रीतम के सुख में सुखी हो। अर्थ के पुजारी अर्थ चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। खुशी चाहते न हम गम चाहते, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं।